पाठ 13 सोने की फसल प्रस्तावना। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि एक व्यक्ति ने बड़े ही चतुराई से अपनी मृत्यु की सजा को मुक्ति में किस प्रकार परिवर्तित करवाया। मनुष्य अपनी चतुराई से कठिन कार्य को भी सरल बना सकता है। आइए प्रस्तुत कहानी में एक चोर द्वारा की गई चतुराई को पढ़ें। बच्चों, बहुत दिन पहले मिथिला नगरी में राजा चंद्रकेतु का शासन था। उनकी रानी शीलमती एक धार्मिक महिला थी। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति विराजित थी। वे प्रजापालक एवं न्यायी राजा थे। प्रजा को अपनी संतान से बढ़कर मानते थे। वे प्रजा का हाल चाल जानने हेतु अक्सर ही मध्य रात्रि के समय भेष बदलकर नगर का भ्रमण किया करते थे। एक रात वे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर अपने 2 अंगरक्षकों के साथ नगर का भ्रमण कर रहे थे। तभी 3 चोर नगर सेठ हीरा मल के मकान में चोरी की नियत से सेंध मार रहे थे। राजा ने जब तीनों चोरों को ललकारा तब वे भागने लगे, किंतु राजा के अंगरक्षकों ने उन्हें जा पकड़ा। तीनों चोरों को ले जाकर हवालत में बंद कर दिया गया, लेकिन राजा ने तीनों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था, अतः उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिलनी तय थी। दूसरे दिन दरबार लगने पर राजा के सम्मुख तीनों चोर, जिनके नाम मंगल, अकलू एवं रामदत्त थे, लाए गए। राजा ने उनकी फांसी की सजा सुना डाली। आगामी पूर्णिमा को उन्हें सूली पर चढ़ाना था। राजा के सैनिकों ने उन्हें पूर्णिमा तक के लिए फिर कारागार में डाल दिया। रामदत्त, जो उम्र में मंगल एवं अकलू से छोटा था, बहुत तीव्र बुद्धि वाला था। वह उनसे बोला, मरना तो है ही, किंतु मरने से पहले जीने के लिए कुछ अवश्य करूंगा। परंतु अकलू एवं मंगल को अपने बचने की कतई उम्मीद न थी। आखिरकार पूर्णिमा का दिन आ ही गया। बारी बारी से वध स्थान पर ले जाकर मंगल एवं अकलू को फांसी दे दी गई। जब रामदत्त की बारी आई तब वह राजा के सैनिकों से बोला, सरकार थोड़ा रुकिए। मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपने न्याय प्रिय एवं उदार हृदय महाराज का दर्शन करूं। राज सैनिकों ने उसकी फरियाद राजा तक पहुंचा दी। राजा बोले, ठीक है, उसे मेरे सामने उपस्थित करो। जब रामदत्त को दरबार में राजा के पास ले जाया गया तब वह राजा से बोला, हुजूर, मैं सोने की खेती करने की कला जानता हूँ। मेरे मरने के बाद ये कला सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, अतः मैं फांसी चढ़ने से पूर्व आपको सोने की फसल उगाने की विधि बतला देना चाहता हूँ। राजा ने उसकी फांसी स्थगित कर दी तथा प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि रामदत्त जो जो कहे उस पर अमल किया जाए। रामदत्त ने राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना। उसे टुकड़े को 9 दिनों तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। फिर सैकड़ों कुंवारी कन्याओं द्वारा स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया। राज जौहरी को आदेश हुआ कि वह सोने के छोटे छोटे टुकड़ों को बीज की शक्ल देकर तैयार करे। इस प्रकार सारी तैयारी कर ली गई। अब राज्य के प्रधान पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। उस दिन राज्य के दूर दराज के इलाकों एवं नगर से नागरिकों की भीड़ राजमहल में एकत्र हुई। नियत समय पर राजा चंद्रकेतु अपने सेनापति, न्यायाधिकारी, धर्म अधिकारी एवं मंत्रियों तथा सामंतों के साथ उस जगह पधारे। चोर रामदत्त तो इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में था। उसने राजा से निवेदन किया कि वे अब सोने की फसल उगा सकते हैं, किंतु अगर किसी ने जीवन में एक बार भी कुछ ना चुराया हो तभी उसके द्वारा सोने की फसल उगेगी, अन्यथा सारा प्रयत्न बेकार चला जाएगा। यह सुनते ही राजा चंद्रकेतु ने अपना बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया। वे बोले, नहीं नहीं, बचपन में मैंने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली थी। उन्होंने सेनापति चंद्रचूड़ जी से आग्रह किया कि वे फसल बोएं, परंतु उन्होंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एक मित्र की पुस्तक चुराने की बात कह डाली। इसके बाद राजा ने क्रमशः धर्म अधिकारी, प्रधानमंत्री एवं अन्य राज दरबारियों से निवेदन किया, परंतु सभी मुकर गए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जिसने अपने जीवन काल में कुछ भी न चुराया हो। तब राजा ने भीड़ की ओर मुखातिब होकर आम प्रजा से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो सामने आए, परंतु भीड़ से भी कोई व्यक्ति सामने न आया। अब तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई।
यह बात सबके सामने प्रमाणित हो चुकी थी कि राजा से लेकर आम प्रजा तक सब चोर हैं, कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर। अब चोर रामदत्त आगे आकर बोला, प्रजाननों एवं सभासदों, आपका राजा चोर है। सेनापति, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, मंत्रीगण और खुद आप लोग भी चोर हैं। तब चोरों की जमात का एक अदना सा सदस्य, एक गरीब रामदत्त ही क्यों फांसी चढ़े? मैंने नगर सेठ के घर में चोरी करने की कोशिश की क्योंकि मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था। यदि मुझे कोई काम धंधा या रोजगार मिला होता तो मैं ये उघन्य कृत्य क्यों करता? चोर की बात सुनकर राजा एवं दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया। उनकी बोलती बंद हो गई। राजा ने रामदत्त को मुक्त करने का आदेश दिया तथा उसे व्यापार करने हेतु 100 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की। कुछ ही दिनों में रामदत्त मिथिला नगरी का एक संभ्रांत व्यापारी बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। रंजन कुमार शर्मा। रंजन, हमने क्या सीखा? हमें चतुराई से प्रत्येक कार्य करना चाहिए एवं प्रत्येक परिस्थिति में साहस एवं धैर्य का परिचय देना चाहिए। शब्दार्थ: विराजना, रहना, टू बी सीटेड। लेस, तैयार, सजा हुआ, रेडी। अंगरक्षक, सुरक्षा करने वाला बलवान व्यक्ति। स्ट्रॉन्ग गार्ड, सेंध, सुरंग, टनल। हवालात, जेल, जेल। रंगे हाथ, उसी समय, सेम टाइम, सम्मुख, सामने, फ्रंट। आगामी, आने वाला, गोना कम। सूली, फांसी, हैंगिंग। फरियाद, प्रार्थना, प्रेयर। हुजूर, श्रीमान, मिस्टर। स्थगित करना, टालना, टू पोस्टपोन। अमल करना, कार्य रूप में लाना, टू इम्प्लीमेंट। प्रांगण, आंगन। कर्टयार्ड, जौहरी, रत्न परखने वाला। जूलर, पुरोहित, कर्म कांड करने वाला। प्रीस्ट। नियत, निर्धारित, डिटरमाइंड। मुकरना, इनकार करना, टू डिनाई। मुखातिब होना, सामने होना, टू बी इन फ्रंट। विकट, भयंकर, टेरिबल। जमात, भीड़, क्राउड। जघन्य कृत्य, घृणित कार्य। हेनस एक्ट, संभ्रांत, प्रतिष्ठित, रेप्यूटेड।